हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों से जुड़ रही हूँ। एक्चुअली बीच में ना मेरी डिलीवरी के बाद थोड़ा सा हेल्थ इशू रहता था, इसके कारण मैं आप लोगों से मिल नहीं पा रही थी, बात नहीं कर पा रही थी। क्योंकि मतलब आप लोग तो जानती हैं, जब अच्छा फील नहीं कर पाओगे आप तो फिर आपको कुछ ऐसा मतलब करने का मन नहीं करता था। तो और मेरी डिलीवरी तो नॉर्मल हुई नहीं है, ऑपरेशन सी सेक्शन से हुआ था, तो इसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था मुझे। अभी मैं बेटर फील कर रही हूँ, मतलब अच्छा टाइम हो गया, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, तो अभी नॉर्मल है सब कुछ। तो चलिए मैं आप लोगों से आज मतलब आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज क्या क्या काम है। एक्चुअली बहुत काम है, मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगी। और ऐसे मैं थोड़ा सैड भी हूँ, क्यों हूँ मैं आप लोगों को आगे पता चलेगा। मतलब होता है ना कि आप खुश नहीं हो ना, तो आपके फेस से ही पता चल जाता है। मेरा फेस देख के आप लोगों को पता चल रहा होगा। तो क्यों सैड हूँ वो मैं आप लोगों को आगे बताऊँगी। जैसे जैसे ये वीडियो जाएगा वैसे वैसे आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्यों मैं उदास हूँ, उसका रीज़न क्या है। सो चलिए आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को। तो ये देखिए मेरे घर का हालत, आप लोगों को देख के शायद कुछ लगे ही कि क्या हो रहा है इस घर में। तो मैं बता दूँ, यहाँ पे हो रही है पैकिंग, दीदी की पैकिंग हो रही है एक्चुअली। क्योंकि क्यों हो रही है पैकिंग वो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि दीदी जो है वो अब बैंगलोर शिफ्ट होने वाली है। कुछ ही दिनों में वो यहाँ से पटना को छोड़ने वाली है और बैंगलोर शिफ्ट हो रही है। एक्चुअली ऐसा था कि मतलब एक्चुअली ऐसा है, दीदी पहले भी बैंगलोर ही रहती थी, मतलब उसके शादी के बाद से। फिर बीच में कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग थोड़े दिन के लिए, मतलब दीदी इन लोग जो है वो पटना शिफ्ट हो गई थी, और अभी फिर से उन लोगों को वापस जाने का टाइम आ गया। तो भी बहुत ख़राब फील हो रहा है, पता नहीं कैसे। मतलब एक होता है ना कि गजब सा ये हो गया था, हम लोग हमेशा से साथ में कहीं जाना होता था या फिर कुछ भी होता था तो साथ में होता था, और अभी फिर से सब अलग 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 अलग, वो अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। तो थोड़ा सा, और सबसे ज़्यादा मेरे को ख़राब ना कुकी के लिए लग रहा है, क्योंकि उसके साथ मेरा थोड़ा दूसरा ही अटैचमेंट हो गया था। उसको बचपन से रखना, ये करना, तो थोड़ा ये हो गया था। बस उसके लिए इतना ख़राब लग रहा है ना कि वो मेरे को छोड़ के चली जाएगी। और ऐसा नहीं है कि हम लोग जाएंगे नहीं या फिर मिलेंगे नहीं, पर फिर भी थोड़ा सा तो बुरा जो लगता है ना वो बहुत ज़्यादा ये हो रहा है। बस ये सोच के कि फिर आगे क्या होगा, कैसे होगा। तो चलिए, लाइफ इसी को शायद बोलते हैं कि कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। अब तो जो होना है वो तो होके ही रहेगा, और जैसे भी जो भी करना है वो अकेले ही सबको सब कुछ मैनेज करना है। तो चलिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि छोटी का भी जो है वो 10th कंप्लीट हो चुका है, रिज़ल्ट आ चुका है, और वो भी अब दीदी के साथ बैंगलोर ही शिफ्ट हो रही है। तो सिर्फ घर पे मैं और मम्मी अकेले रह जाएंगे। और अभी फ़िलहाल ये कह सकते हैं कि बेबी छोटा है तो थोड़ा सा चलो उसमें टाइम निकल जाएगा, पर पता नहीं हमारा समय कैसे निकलेगा। खैर कुछ आगे तो सोचना ही पड़ेगा। तो अभी के लिए तो सिर्फ जो जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, छोड़ देते हैं चलने के लिए। आगे देखिए कैसे कैसे क्या होता है वो मैं कोशिश ज़रूर करूँगी आप लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए। मैं एक्चुअली बहुत कोशिश करती हूँ, पर अभी थोड़ा सा बेबी छोटा है ना, तो अकेले मैनेज करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मेरे लाइफ में जो भी चल रहा है मैं वो आप लोगों के साथ अपडेट करूँ। तो मैं यहाँ पे लगी पड़ी हूँ पैकिंग करने में। आधा एक्चुअली दीदी ना पैकिंग कर चुकी है, थोड़ा कुछ और बाकी रह गया है। तो जो एक्स्ट्रा बोलते हैं ना, वो थोड़ा बाबू का कपड़ा था, वही सब हटाना था। तो जो पैकिंग करने वाला था, जो लेके जाने वाला था, वो मैं बैग में डाल रही थी, और जो नहीं लेके जाना था उसको हटा रही थी। छोटे छोटे करके इतने सारे बैग हो गए हैं ना कि वो समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाएगा। और एक्चुअली दीदी इन लोग को जाना है 4 व्हीलर से, क्योंकि यहाँ पे 4 व्हीलर छोड़ के जाने का कोई मतलब नहीं है। तो वो वहाँ पे लेके जाएगी। तो अभी होता है ना कि पहले 2 जने थे तो बाइक से कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, अभी बाबू भी है तो थोड़ा सा मैनेजेबल हो जाएगा। तो इसीलिए इन लोगों ने डिसाइड किया है कि 4 व्हीलर लेके वहाँ पे जाएगी। और फिर ये दीदी शाम में आती है, तो यहाँ पे छोटी और हमारा जो है वो झगड़ा हो रहा है बाहर घुमाने के लिए। एक्चुअली वो छोटी बोली थी कि लेके चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं, और हम लोग बस ऐसे ही हंस के टाल दे रहे थे। तो अभी वही सब चल रहा है। ये देखिए थोड़ा बहुत अभी भी जो सामान है ना वो सारा बिखरा पड़ा है, और वही दीदी समेट रही है।
और समेटते समेटते थोड़ा हम लोगों का मस्ती भी चल रहा है और थोड़ा सा वो उदास भी है हम लोग, क्योंकि बस कुछ ही दिन है, 2-4 दिन है जिसमें फिर दीदी चली जाएगी। तो एकदम अचानक से घर खाली हो जाएगा, तो फिर और फिर नहीं, ये अगले दिन का है, अगले दिन का नहीं है एक्चुअली, उसी दिन शाम का है। और ना कुकी को जो है ना वो दाँत आया है, तो वो ऊपर आया है। तो ऐसा कहते हैं हम लोग की तरफ ना कि अगर बच्चे का ऊपर दाँत आता है ना तो मामू जो है वो साग भात खिलाता है। तो यहाँ पे कुकी का वही चल रहा है। तो कुकी बिल्कुल नहीं करवा रही थी, टीका भी नहीं लगवा रही थी, खाना भी नहीं खा रही थी। बहुत करने के बाद वो टीका लगवाई जैसे तैसे, और फिर थोड़ा बहुत बस ऐसे बोलते नहीं सर टच करना, बस वो टच की है। राहुल को बहुत मेहनत लगा उसको खिलाने में। तो हमारे में ये रिचुअल्स होता ही है कि अगर बच्चे का दाँत ऊपर आता है तो मामू जो है वो खिलाता है। तो वही राहुल यहाँ पे खिला रहा है। और ये वीडियो ना मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं आगे वीडियो ऐसे ही बनाते रहूँ और आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँ। थैंक यू।